यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस हिंदी सभा में इस प्रकार एक बार फिर से उस महान जीवित परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने हम सबों को जीवितों के मध्य रखे हैं। पिछले महीने भर, जुलाई के महीने भर परमेश्वर ने हमें हमारे संग रहे। हर एक कार्यों में उन्होंने हमारी सहायता की, विशेष तौर से अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अगस्त के महीने में पहले सप्ताह में हम हैं। हालांकि हम सोच रहे थे कि अगस्त के महीने में शायद हम सब कलीसिया में मिलकर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करेंगे, परंतु शायद कुछ कारणवश परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस महीने भी हम इसी प्रकार ऑनलाइन में परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर सकें। आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता, उसकी करुणा सदा की है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। इस सुंदर संध्या काल के समय एक बार फिर से आपकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए आपने हमें जीवितों के मध्य रखा, धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जुलाई के महीने में बहुत से उतार चढ़ाव के बीच में, बहुत से परेशानियों के बीच में प्रभु जी आपने हमें संभाल कर सुरक्षित रखा, और इस अगस्त के महीने के पहले इतवार को इस प्रकार हम सब इकट्ठे होकर अपने अपने घरों में आपकी स्तुति और प्रशंसा कर पाते हैं। हाँ प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हैं, दयालु पिता हैं, और वही कारण है कि आपने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिए, ताकि हम सब उस अनंत काल के मृत्यु से बचाए जा सकें और अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकें। प्यारे परमेश्वर, आपकी महानता को, आपकी योजनाओं को एक बार फिर से स्मरण करते हुए हम अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, जितने भाई बहन आपकी वचन को सुनते हैं प्रभु जी, आप उन्हें आशीष दीजिए। उनके हर जरूरतों को आप पूरा करके देने से धन्यवाद देते हैं। उनके मनों के हर तकलीफों को आप दूर करने से धन्यवाद देते हैं। जो भी परेशानियां और तकलीफें हम अपने जीवन में देखते हैं, उसके द्वारा प्रभु जी हम और भी आपके करीब आने पाए, आपके नाम की महिमा करने पाए, यह हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। आप हमारी सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए, विदेश के लिए और हर एक प्रांतों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जहाँ पर कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हाँ प्रभु जी, उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपकी योजनाएं हमारे जीवन में क्या है, उस बात को समझने के लिए आप सहायता कीजिए। हालांकि इन परिस्थितियों में हम कई बार घबरा जाते हैं, लेकिन आपका वचन याद दिलाता है कि आप हमारे संग हैं, और यही कारण है कि एक बार फिर से हम इस पुनरुत्थान के दिन, सप्ताह के पहले दिन, अपने हृदय से आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हमारे देश को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। इस देश में आपके अनुग्रह, आपकी सहायता को हम चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, हम सब उस जीवित महान परमेश्वर की आराधना करते हुए, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हुए हम आगे बढ़ने वाले लोगों में से अपने आप को गिनने में आप सहायता कीजिए। प्यारे परमेश्वर, हम आप पर भरोसा करते हैं। आप हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य को किए हैं, और इन परिस्थितियों में भी आप हमारे संग हैं, इसे धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया के हर एक मेंबर्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के पासवानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उसी प्रकार प्रभु जी, कलीसिया के अध्यक्ष के लिए और सेक्रेटरी के लिए और सारे भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो भी प्रभु जी आपके दास आपकी सेवा में लगे हों, उन सबों को आप आशीष दीजिए। विशेष तौर से प्रभु जी, संध्या काल के समय में आपके वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए, ताकि हम सब आपके वचन को सुनकर, आपके वचन को ध्यान मनन करते हुए, आपके नाम की बढ़ाई करते हुए आने वाले सप्ताह में हम आगे बढ़ने वाले बन सके। हाँ प्रभु जी, हम सबों को इस समय को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं।
ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारागाह से हम सब है आए, हम दो सदा के हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। इस पुनरुत्थान के दिन हम सब उस महान जीवित परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा कर पाए हैं, और हम अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य को करते आए हैं।
हाँ, हालांकि हम में से कुछ लोग बीमार और तकलीफ में थे, बीमारियां थी, परंतु इन सारे बातों के बीच में परमेश्वर ने अपनी दया को दिखाया, अपने हाथ को अपने बच्चों के ऊपर अधिकाई से रखे हैं, और वही कारण है कि हम सब परमेश्वर के स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आइए हम थोड़ा समय अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर आकर्षित करते हैं, जो रोमियो के पत्री से ली गई है। बुक ऑफ रोमन्स अपने आप में बहुत ही उम्दा एक किताब है, जिसको प्रेरित पौलुस ने लिखा है, और इसलिए इस किताब को हम जो है द राइचियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की धार्मिकता के रूप में इस किताब को हम देखते हैं, और इस किताब को हम जो है फिफ्थ गॉस्पेल के रूप में भी हम देखते हैं। सो रोमन्स जो है अपने आप में बहुत ही उम्दा एक किताब है। इसमें कुल 16 अध्याय हैं। इन 16 अध्याय को अगर हम 2 भागों में विभाजित करें तो पहले 11 जो चैप्टर हैं वो डॉक्ट्रिनल हैं। उसमें परमेश्वर जो है धार्मिक है, और उनकी धार्मिकता को प्रेरित पौलुस जो है प्रोक्लेम कर रहे हैं। द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज प्रोक्लेम्ड इन फर्स्ट 11 चैप्टर्स विच इज डॉक्ट्रिनल, और उसके 12 से लेकर 16 जो अध्याय हैं, इसमें द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज प्रैक्टिस्ड, उन बातों को वो लिख रहे हैं। सो प्रेरित पौलुस जो है इन दोनों बातों को एम्फेसाइज करते हुए उन्होंने इस किताब को या इस लेटर को बहुत ही अच्छे रूप से लिखा है, और इस लेटर को उन्होंने रोमन्स जो है रोमियो के लोगों के लिए लिखा है। और इसलिए ये किताब अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि रोम में प्रेरित पौलुस इससे पहले जब इस किताब को लिखे थे तब वो उन्होंने वहाँ पर गए नहीं थे, परंतु जो कलीसिया वहाँ पर स्थापित थी उस कलीसिया को वे इस पत्रिका को लिख रहे हैं, और इस कलीसिया को वो बलवंत कर रहे हैं, और इसीलिए इस कलीसिया को सारे डॉक्ट्रिन्स अच्छे रूप से सिखा रहे हैं। व्हाट इज जस्टिफिकेशन, व्हाट इज सैंक्टिफिकेशन, एंड व्हाट इज द एडॉप्शन, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ चर्च, इन सारी बातों को बहुत ही अच्छे रूप से उन्होंने इन किताबों में लिखे हैं। तो इस किताब को अगर हम देखें तो पहले 11 जो चैप्टर हैं उसमें बहुत ही उम्दी बातों को हम सीखते हैं। उसमें से आज मैं जो है उन 9वें चैप्टर को लेना चाहता हूँ। 9th चैप्टर जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 9th, 10th और 11th ये 3 जो है डिस्पेंसेशनल बुक्स कहलाते हैं, डिस्पेंसेशनल चैप्टर हैं। 1 से लेके पहला अध्याय से लेके 8वां अध्याय जो है वो जो है डॉक्ट्रिन के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जब 9 से लेके 11वें अध्याय में जब आते हैं तो इन 3 अध्यायों में वो जो है डिस्पेंसेशन के बारे में बता रहे हैं, यानी उन कालों के बारे में। यहाँ पर जो है 9वां अध्याय जो है वहाँ पर इजराइल के बारे में लिखा गया है। सो इजराइल जो है परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। सो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को के बारे में 9वां अध्याय में हम पाते हैं। परंतु जब इस 9वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो प्रेरित पौलुस जो है वो बहुत ही खुश नहीं है, परंतु वो दुखी हैं, और वो दुख होकर उन दुखों में उन्होंने इस बात को लिखा है। और वो क्यों दुखी हैं उस बात को अगर हम देखें तो हम इस 9वें अध्याय में हम बहुत सी बातों को सीख सकते हैं। आज जब परमेश्वर हमें देखता है तो क्या हम इस प्रकार इजराइल के लोगों की तरह तो नहीं है, इस बात को हमें सीखने की जरूरत है। सो प्यारे दोस्तों, इस बात को मन में रखते हुए आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं। 9वां अध्याय रोमन्स चैप्टर 9 1st, 2nd, 3rd and 4th वर्स लेट मी रीड फॉर यू। मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता है। वे इजरायली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा की वाचाएं और व्यवस्था की उपासना और प्रतिज्ञा उन्हीं की हैं, पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से है। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य हो, आमीन। यह परमेश्वर का वचन है। इस परमेश्वर के वचन को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे रूप से प्रेरित पौलुस की भावनाओं को हम समझ सकते हैं। अगर हम इस चैप्टर को अगर हम 2-3 भागों में विभाजित करें तो पहले 6 वचन जो है, पहला 6 जो वचन है वहाँ पर हम जो है प्रेरित पौलुस को जो है उनके जीवन में हम दुख को देखते हैं, और इसलिए उन्होंने जो कहा है वो ये है कि इजराइल को परमेश्वर ने चुना, परंतु दुख की बात यह है कि इजराइल जो है फेलियर हुआ। ये दुख की बात है। और इसलिए देखिए आप दूसरे वचन में लिखा है
मुझे शोक है मुझे बहुत बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। देखिए दूसरे वचन में कह रहे हैं, पहले वचन में कह रहे हैं मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। पहला वचन और दूसरे वचन में बहुत से भेद को हम देख सकते हैं। पहले वचन में प्रेरित पौलुस जो है अपने बारे में कह रहे हैं मैं मसीह में सच कहता हूं। क्या सच है? वो ये है कि उसके मन में बड़ा शोक है। क्यों शोक है? क्यों सदा वो दुखी है? क्योंकि ये इजराइल ने जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, उन्होंने परमेश्वर के सामने वो नहीं किया जो परमेश्वर चाहते थे। परमेश्वर जिस कार्य के लिए उन्हें चुने थे उस कार्य को उन्होंने सक्षम रूप से नहीं निभाया, और इसलिए वहां पर एक ट्रेजेडी को हम देखते हैं, एक दुख भरी घटना को हम देखते हैं। वो ये है कि इजराइल जो है वो परमेश्वर के इच्छा के अनुरूप नहीं चल पाते हैं। इसलिए हम अगर इन बातों को सीखने की कोशिश करें तो पौलुस की भाषा में अगर हम देखें तो पौलुस जो है वहां पर क्रोधित नहीं है परंतु दुखी है। पॉल वॉज नॉट एंगर बट इन सॉरो। वाई? ज्यूस रिजेक्टेड जीसस क्राइस्ट। वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि यहूदी लोग जो थे उन्होंने यीशु मसीह को तिरस्कार किया, और इसलिए देखिए वहां पर उनको याद दिला रहे हैं, उनसे कह रहे हैं यहूदियों सुनो, तुम्हारे पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीज परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। इन ए स्पेशल सेंस दे आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये पहली बात उनको याद दिला रहे हैं। उनको देखिए वहां पे लिखा है कि तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। तीसरे वचन से अगर पांचवें वचन तक देखें तो वहां पर हम पाते हैं कि तुम जो है चुने हुए लोग हो, और तुम जो हो परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हो, तुम जो हो परमेश्वर के द्वारा एडॉप्ट किए हुए लोग हो, लेपालकपन लिया गया है, तुम जो हो परमेश्वर के परिवार से लगे हुए लोग हो, तुम जो हो परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग हो, तुम जो हो तुम्हें जो है परमेश्वर का कवेनेंट दिया गया है, परमेश्वर का कवेनेंट तुम्हारे लिए स्पष्ट रूप से रखा गया है। सो इस प्रकार 4-5 महत्वपूर्ण बातों को इजराइल को याद दिला रहे हैं और बता रहे हैं इजराइल जो है सारे लोगों से श्रेष्ठ है, सारी बातों में उनमें उनके जैसा कोई भी नहीं है। देखिए यहां पर देखिए पहली बात वो कह रहे हैं यू आर द स्पेशल इन द साइट ऑफ गॉड। दूसरा वो कह रहे हैं इजराइल हैड अ ग्लोरी, शकीना ग्लोरी के बारे में कह रहे हैं, एक ऐसी महिमा जो किसी और को नहीं दी गई है। दे हैव द शकीना ग्लोरी। उसके बाद देखिए वहां लिखा है इजराइल हैड द कवेनेंट। कवेनेंट के बारे में अगर हम देखें जो हम दो लोगों के बीच के रिश्ते को बताते हैं, यहां पर परमेश्वर जो है स्वयं इजराइल से अपने रिश्ते को बता रहे हैं, और वहां पर परमेश्वर जो है उनके जीवन में उन्नति के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए, उनके साथ फ्रेंडशिप को निभाने के लिए इस बात को कर रहे हैं। द कवेनेंट इज ऑलवेज रिमाइंड्स अबाउट द म्यूचुअल फ्रेंडशिप। Covenant reminds about the engagement. Again and again, God approached the people of Israel and enter into them with a special relationship. But Israel failed. So यहाँ पर देखिए covenant, परमेश्वर का जो covenant है वो इजराइल के साथ ही है, और वहां पर परमेश्वर उनको बहुत ही उम्दे जगह पर रखे हैं परंतु उन्होंने उसे संभाल नहीं पाया। और आगे देखिए वहां लिखा है कि आपको परमेश्वर ने किताब दिया है, लॉ इज गिवन टू इजराइल द फर्स्ट। जब दुनिया के पास कुछ भी नहीं था, किताब नहीं था, तब इजराइल के पास उनके लिए पेंटाटुक था, लॉ था, 10 आज्ञाएं थी, बहुत सी आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया था। और आगे देखिए वहां लिखा है कि ये लॉ जो है उन्हें दिया गया था, और हर इजराइल जो है कोई भी जब गलती करते थे तो वो इनोसेंट होकर गलती नहीं करते, इग्नोरेंस से गलती नहीं करते थे, सब कुछ जानते हुए उन्होंने उस पाप को किया। सो यहां पर हम जानते हैं कि इजराइल जो है वो परमेश्वर के पास कभी भी परमेश्वर की इच्छा को जानकर उन्होंने उनके परमेश्वर के पास नहीं आ पाए। ये चौथी बात को देखते हैं। पांचवी बात अगर हम देखें, हम पाते हैं कि इजराइल के पास परमेश्वर ने इजराइल को एक बहुत ही अच्छा टेम्पल दिया था वर्शिप के लिए। और अनोखी बात यह है, उस टेम्पल को देख के दुनिया में सारे लोगों ने टेम्पल्स को बनाया, परंतु इन लोगों ने परमेश्वर को छोड़कर टेम्पल की आराधना की। उसके आगे वो कह रहे हैं यू हैड ग्रेट फोरफादर्स, यू हैव अ ट्रेडिशनल हिस्ट्री एंड यू हैव एवरीथिंग, बट आप लोग जो हैं उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं जिस कार्य के लिए
परमेश्वर ने आपको बुलाया है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरा हृदय जो है दुखी है। देखिए यहाँ पर चौथा और पांचवा वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां लिखा है, वे इजरायली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा की वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है, पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं का है। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य रहे। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए जो इज़राइल के वंश में हैं वे सब इज़राइली नहीं। अब यहां पर हम अगर देखें 7 से लेकर 13 तक वो याद दिला रहे हैं कि यू आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड, यू आर द चोजन पीपल, गॉड चोजन यू। उस बात को याद दिलाते हुए वो अब्राहम के संतान को याद दिला रहे हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने कैसे चुना याद दिला रहे हैं। आप अब्राहम के वंश के जो प्रतिज्ञा के संतान है उसे याद दिला रहे हैं। और उसके आगे देखिए 9वें वचन में लिखा है, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है कि मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा एक पुत्र को जनेगी। और उसके आगे देखिए, आगे अगर पढ़ते चले जाएं तो वहां पर हम देखते हैं कि आइजक के बारे में भी उन्होंने लिखा है। इस 9 वचनों तक हम देखें तो परमेश्वर जो है इज़राइल को चुना है, उस बात को याद दिला रहे हैं। परमेश्वर ने चुना है और उनके चुनने में परमेश्वर जो है सार्वभौमिकता को दिखा रहे हैं। वो 14 से लेकर 18 तक हम देखते हैं। परमेश्वर ने इज़राइल को इसलिए नहीं चुना क्योंकि इज़राइल बहुत ही अनोखा था, परंतु परमेश्वर का प्रेम इज़राइल के ऊपर था। और इसलिए देखिए वहां लिखा है 14 से लेकर 18 देखें तो वहां पर हम पाते हैं कि इसलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर अन्यायी है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उस पर कृपा करूंगा। दैट इज व्हाट द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर जो है जिसके ऊपर दया दिखाना चाहते हैं उनके ऊपर दया दिखाते हैं। आज हमारे ऊपर परमेश्वर ने दया दिखाया है और इसीलिए हम जीवित हैं। आज बहुत सारे लोग जो है इस दुनिया को छोड़ गए हैं उस कोरोना वायरस से, लेकिन आज हम जीवित हैं उसका कारण यह है कि आवर गॉड इज अ सॉवरेन गॉड। इन हिज सॉवरेनिटी ही हैज प्रोटेक्टेड अस। परमेश्वर ने हमें बचा के रखा है। तो 14 वचन से लेकर 18 वचन में हम सॉवरेनिटी ऑफ गॉड को देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्रेरित पौलुस जो है पहले उन्हें याद दिला रहे हैं कि उनके पास क्या क्या उपलब्धियां हैं, उसके बाद वो याद दिला रहे हैं कि तुम चुने हुए लोग हो, उसके बाद याद दिला रहे हैं कि परमेश्वर अपने सार्वभौमिकता से उन्हें चुना है। ये सारी चीजें हमारे लिए भी हैं। हम श्रेष्ठ हैं क्योंकि हमें यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा शुद्ध किया है और आज हम परमेश्वर के जन हैं, इसलिए हम चुने हुए हैं। और क्योंकि हम चुने हुए हैं, हमें याद रखना है कि यह हमारे अच्छे कार्यों से नहीं परंतु परमेश्वर की सार्वभौमिकता है। यीशु मसीह के कारण परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है और हम सब अब्राहम के संतान कहलाते हैं। इन बातों को इस 9वें अध्याय में लिखते हुए वो याद दिला रहे हैं कि तुम जो हो हमेशा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो। 16वें वर्ष में लिखा है, अतः यह ना हो कि ना तो चाहने वालों की ना दौड़ने वालों की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। देखिए 16 वचन हमें समझने की जरूरत है। हम चाहते हैं इसलिए परमेश्वर की सार्वभौमिकता हमारे पर नहीं है, हम दौड़ रहे हैं इसलिए हम जीवित नहीं हैं, परंतु केवल दया करने वाला परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में ने फिरौन से कहा था कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ को दिखाऊं और मेरा नाम का प्रचार सारे पृथ्वी पर हो। तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर ने फिरौन को याद दिला, फिरौन का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब फिरौन जो है जो इजरायलियों को जो है बाहर नहीं जाने दे रहे थे तो 10 बड़े बड़े प्लेग को दिखाए थे। उस बात को फिर से एक बार याद दिला रहे वहां पर। वो कह रहे हैं, फिरौन मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी बड़ी सामर्थ को दिखाऊं और मैं तेरे द्वारा मेरा नाम सारे विश्व में प्रचार किया जाए। वो प्लेग जो है पूरे विश्व में फैल गया था उस समय, प्लेग की जो चर्चाएं और किस प्रकार परमेश्वर ने इजराइल को बचाया, वो चर्चा सारे दुनिया में थी उस समय। आज भी आप देख सकते हैं परमेश्वर जो कार्य कर रहे हैं उससे परमेश्वर के नाम की चर्चा सारी दुनिया में है। इसलिए कह रहे हैं 18वें वचन में, इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आपको चाहते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे आज तक जीवित रखे हैं।
परमेश्वर आपको चाहने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए परमेश्वर जो है हमें अपने स्वरूप में रचा और हमें उन्होंने बचाया है। सो इस बात को हमें समझने की जरूरत है। हमारा परमेश्वर जो है वो सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक परमेश्वर आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर है। उस बात को समझने के लिए 19 से लेकर 29 तक 19 to 29 वर्ष वो याद दिला रहे हैं कि परमेश्वर जो एक कुम्हार की तरह है। एक कुम्हार, द पोटर एंड द क्ले, वी आर लाइक अ क्ले, हम जो है मिट्टी की तरह हैं और हमारा परमेश्वर जो है वो मटके को बनाने वाले की तरह है। और वहां लिखा है कि किस प्रकार मनुष्य को जिस प्रकार एक जो मटका बनाने वाला है उससे मट्टी कभी नहीं कह सकता है कि मुझे ऐसा मत बनाओ, क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं है। परंतु जो मटके बनाने वाला है, जो कुम्हार है, वो अपने इच्छा के अनुसार कुछ बर्तनों को जो है किचन के लिए बनाते हैं, कुछ बर्तनों को बाहर के लिए बनाते हैं, कुछ बर्तनों को जो है ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, कुछ बर्तनों को कम प्राथमिकता दी जाती है। उस बात को याद दिलाते हुए कह रहे हैं, 20वां वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है। हम कौन है? हम कुछ भी नहीं है। और यहां पर कह रहा है कि तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है। क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकता है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या हम कह सकते हैं? उसका जवाब है नहीं। दैट इज अ rhetorical question. The question itself have the answer. We don't have any ability to ask question to God. जिस प्रकार कुम्हार से मिट्टी पूछ नहीं सकता, वैसे हम भी परमेश्वर से ये पूछ नहीं सकते हैं कि क्यों आपने मुझे इस प्रकार बनाया है, क्यों मुझे इस परिस्थितियों में रखे हैं, जब इतनी परेशानियों के बीच में आपने क्यों हमें रखा है। ऐसा पूछने का अधिकार हमें नहीं है। या हम ये भी नहीं पूछ सकते हैं कि इन सदी में क्यों इस प्रकार की महामारी आई है, क्योंकि हम परमेश्वर के हाथ के उस मिट्टी की तरह हैं। सो पोटर एंड द क्ले, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। और कई बार हम जो है दुखी और निराश और उदास होकर हम कई प्रश्नों को हम पूछते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि नहीं, हमें कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने मुझे जैसा बनाया है मुझे वैसा रहना है। उसके 21 वचन को देखिए, वहां लिखा है कि क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे से जो है बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए थे, बड़े धीरज से सही। देखिए यहां पर एक शब्द प्रयोग किया गया, परमेश्वर, कुछ लोग जो परमेश्वर को बहुत क्रोध दिलाते हैं, उनके क्रोध को भी परमेश्वर धीरज से सह लेते हैं। और दया के बर्तनों पर, जिन्हें उसके महिमा के लिए पहले से तैयार किया था, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। और जिन लोगों को, यानी आपको और मुझे, परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए प्रकट की है, हमें उन्होंने इसलिए बनाया कि हम उनकी महिमा करें। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनकी महिमा करें, ना कि हम परमेश्वर के विरोध में बातें करते हुए उनके धीरज की परीक्षा लें। वहां पर लिखा है परमेश्वर जो है बड़े धीरज से सह रहा है। हम उन लोगों में से ना रहें, परंतु उन लोगों में से रहें जिनको परमेश्वर ने चुना है कि उनके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो प्यारे दोस्तों, ये हमें समझने की जरूरत है। आज कलीसिया को परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि हमारे द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने होशे की किताब और एशिया की किताब से 2 एग्जाम्पल को लिए हैं। पहला एग्जाम्पल जो उन्होंने कहा होशे की किताब से, इन द बुक ऑफ होशे, ओल्ड टेस्टमेंट वी सी, वहां पे लिखा है, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिय ना थी उसे प्रिय कहूंगा। यह आपके लिए और मेरे लिए कहा गया है। हम सब उनकी प्रजा ना थे, परंतु परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनी प्रजा कहा। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ भी नहीं है। हम उनके प्रिय नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने हमें प्रिय बनाया है। जिस प्रकार इजराइल को उन्होंने प्रिय बनाया, हमें भी यीशु मसीह के द्वारा प्रिय बनाया है। इसलिए वो कह रहे हैं कि क्या हम, जिस प्रकार प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि मैं दुखी हूं, क्या आज कलीसिया को देखकर परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मैं दुखी हूं? अगर ऐसा है तो हमें समझने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के प्रिय हैं। पहले हम प्रिय ना थे, परंतु अब हम प्रिय हैं, इसलिए उनको जो अच्छा लगता है उस कार्य को हमें करने की जरूरत है। ये होशे नबी की किताब से लिया हुआ भविष्यवाणी है या प्रोफेसी है। उसके आगे देखिए, उसके 26वें वचन में लिखा है, और ऐसा होगा कि जिस जगह में उसने यह कहा था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। इसी जगह वे जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। देखिए, इस जगह पर, भारतवर्ष में,
हमारे देश में, जहां पर कई बार यीशु मसीह के कार्य को रोका गया। पहले शताब्दी में थॉमस आए, थॉमस ने आके सुसमाचार सुनाया, उस कार्य को कुचला गया। उसके बाद कई बार परमेश्वर ने अपने लोगों को यहां भेजा, परंतु जितना हमारे देश में सुसमाचार सुनाया जाना था उतना आज तक नहीं सुनाया गया है। परंतु परमेश्वर जो है इस समय में अपने कार्य को कर रहे हैं और हमारे द्वारा परमेश्वर जो है उस कार्य को करना चाहते हैं। तो वहां लिखा है, उसी जगह जीवित परमेश्वर की संतान कहलाओगे। तुम मेरी प्रजा नहीं हो। जिस जगह लोग कहते हैं कि तुम वहां पर यीशु मसीह को जानने वाले नहीं हैं, उसी जगह पर परमेश्वर आपको और मुझे खड़ा किए हैं और आपको और मुझे परमेश्वर अपनी संतान कह रहे हैं। ये होशे नबी की भविष्यवाणी थी। आगे देखिए यशायाह नबी क्या कह रहा है। यशायाह नबी कह रहे हैं कि इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इज़राइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो तो भी उनमें थोड़ा ही बचेंगे, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करेगा, धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। जैसे यशायाह ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश ना छोड़ता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सदृश ठहरते। देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जितने इजरायली हैं वे बालू की तरह जब कह रहे हैं, ये केवल इजराइल की प्रजा के लिए नहीं कह रहे। आज इजराइल की प्रजा बहुत छोटी है। ये एग्जाम्पल जो बालू जो है, जो सैंड का एग्जाम्पल जो दिया गया है, वो हम सब के लिए लिया गया है। हम सब अब्राहम के संतान हैं और हमारी गिनती जो है पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। हालांकि भारतवर्ष में हम कम हैं, लेकिन विश्व में मसीह के पीछे चलने वाले या मसीह की आराधना करने वाले या मसीह के अगुवाई में चलने वाले लोग जो हैं सबसे ज्यादा हैं। बालू की तरह जो भविष्यवाणी यशायाह नबी ने किया वो हम सब के लिए है और इसलिए वो कह रहे हैं कि सब के सब इजरायली ना होंगे। देखिए वहां लिखा है उसके 27 वर्ष में, अगर हम देखें, चाहे इजराइल की संतान की गिनती हो परंतु उनमें से थोड़े ही बचेंगे। इजराइल में से थोड़े ही बचेंगे परंतु विश्व में से बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे। और उस बात को यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में सीखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि आपको उन्होंने चुना है। आप परमेश्वर के बहुत ही अनोखे एक सदस्य हैं। उनके योजना में आपका बहुत मुख्य स्थान है। इस समय में अगर आप जो है परमेश्वर को दुख दिलाते हैं तो आपको एक बार सोचने की जरूरत है। विश्वास में आपको बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा हम जो है सब कुछ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर विश्वास के बारे में हम दो बातों को सीखना चाहते हैं। इजराइल जो था अविश्वासी था, परंतु हम उनके समान ना रहे। उसके 30वें वर्ष में देखिए 30वें वचन लिखा है, अतः मैं क्या कहें, हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों में जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। देखिए जो लोग जिसको परमेश्वर ने चुना था उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और वे सब धार्मिक कहलाए। लेकिन इजराइल को देखिए क्या है, उसके 31 वर्ष में लिखा है, परंतु इजराइल जो धर्म की व्यवस्था के खोज करते थे व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। जिनको बाइबल दिया गया था, जिनके लिए बाइबल सबसे पहले उनको परमेश्वर ने दिया था, परंतु वे लोग उस विश्वास से पीछे रह गए। परंतु आप और मैं विश्वास में बढ़ गए हैं। ये बाइबल हमारे पास बहुत देर से आई, परंतु जब हमने इस बाइबल को पढ़ा हमने विश्वास किया कि हम जो है विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहराए हैं। उस बात को यहाँ पर बहुत ही अच्छे रूप से याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि यहूदी जो है मिस्टेक किए, परंतु कलीसिया उस मिस्टेक को ना करें। Jews have done mistake, but church should not do the same mistake. और इसलिए 30 और 31 को याद दिलाते हुए कह रहे हैं, किस लिए? इसलिए कि विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों ही की खोज करते थे। Why Israel? What the mistake was of Israel? इजराइल की गलती क्या थी? वे लोग जो है वे कर्मों के ही खोज करते रहे, जिसके कारण वो ठोकर का पत्थर बन गए। उन्होंने ठोकर खाया। परंतु हमारे लिए एक चट्टान रखी हुई है और चट्टान के बारे में हम पाते हैं, जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने वाले पत्थर, यहाँ पर जो ठेस लगने वाला पत्थर जो है वो यीशु मसीह है, और ठोकर खाने की बहुत चट्टान रखता है, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। इन लोगों ने, इजराइल के लोगों ने बहुत सी चीजों पर खोज की, बहुत से कामों के ऊपर उन्होंने मन लगाया, जिसके कारण वे जो है गलती कर बैठे। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए
परमेश्वर का वचन कहता है कि वे बहुत ही आशीषित होंगे। उनके लिए एक ऐसा चट्टान रखा गया है जो विश्वास का चट्टान है, जो यीशु मसीह है। तो प्यारे दोस्तों, आप किस बात को सोच रहे हैं? क्या आप जिस प्रकार दाऊद ने कहा, जिस प्रकार प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं बड़ा शोक में हूं, मुझे बड़ा शोक है, मेरा मन दुखता है क्योंकि इन लोगों ने गलती की। इनके पास सब कुछ था, परमेश्वर ने इन्हें चुना, परमेश्वर ने इजराइल के लिए अपने सब कुछ दिया, परंतु उन्होंने परमेश्वर को भूल गए। क्या आप उन परिस्थितियों में हैं? तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप चुने हुए हो, इसलिए आप वो मिस्टेक ना करें जो इजराइल ने किया था। प्यारे दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो वचन है आपके हृदय में कार्य किया है। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें बाइबल को दिया है, परमेश्वर ने हमें कलीसिया को दी है, परमेश्वर ने कहा है कि तुम कलीसिया हो, परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझसे प्रार्थना करके कुछ भी मांग सकते हो, परमेश्वर ने हमें पूरी स्वतंत्रता को दी है। क्या फिर भी हम परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़कर हम कर्मों पर या बहुत से चीज़ों पर अपने विश्वास को रखते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो हम भी इजराइल की तरह गलती कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें याद दिला रहा है कि हम उन गलतियों को ना करें, परंतु हम पूरे विश्वास के साथ यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सब परमेश्वर ने जो कार्य हमें सौंपा है, उनके नाम की महिमा करने का कार्य, उस कार्य को करते हुए अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएं, ताकि हम आने वाले दिनों में हमारे द्वारा, हमारी कलीसिया के द्वारा, जो कलीसिया परमेश्वर ने हमें दी है उसके द्वारा, हमारे परिवारों के द्वारा, हमारे बच्चों के द्वारा, हमारे देश में परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके हृदय में काम करते हुए आपके विश्वास को बढ़ा रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु जी हाँ, आपने मुझे सब कुछ दिया है, आपने मुझे प्रेम करते हुए आत्मिक उन्नति के लिए सारी चीज़ों को दिया है। मैं तो मिट्टी की तरह था, परंतु आपने मुझे आदर के पात्र बनाए हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। प्यारे प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा एक बार फिर से हम आपकी बातों को सीखकर हमारी गलतियों को हम सुधारते हुए हम आपके करीब आते हैं। हम मानते हैं प्रभु जी, हम मिट्टी ही हैं और आपने हमें सृजा है, आपने यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार किया है। हाँ प्रभु जी, इजराइल कई बार इस गलती को की है, कलीसिया, मैं और हम सब उस गलती को ना करें, उसके लिए हम आपके पास आते हैं। हम पूरे विश्वास करते हैं प्रभु जी आपके वचनों पर, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आपने हमें बचाया है, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि इस समय आप हमारे साथ हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है। हाँ प्रभु जी, इसी कारण हम जीवित हैं और आप पर विश्वास करने के कारण हम चुने हुए कहलाते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपके प्रिय लोगों को आप आशीष दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में वे और भी आपकी सेवा कार्य में आगे बढ़ सके। बहुत से लोग जो दुखी हैं, उन तक हम प्रार्थना के द्वारा पहुंच सके, उनको हम आपके वचन के, आपके प्रेम को हम बताते हुए उनके मन में ढाढ़स को लाने के लिए सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन में जो बड़े बड़े कार्य किए उसे स्मरण करते हुए एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो बीमार और तकलीफ में है, जो हॉस्पिटल्स में, उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपने छिदे हुए हाथों के द्वारा उन्हें चंगाई को दीजिए। जो जवान बच्चे पढ़ाई में लगे हुए प्रभु जी, उन्हें आप आशीष दीजिए। जो भी उनकी जरूरत है उन्हें आप पूरा करके दीजिए। हम सबको आपके हाथों में समर्पित करते हुए आने वाले सप्ताह भर आपके डील डॉल में बढ़ते हुए आपके नाम की महिमा करने के लिए आप सहायता कीजिए। अगर आपकी दोबारा आगमन में देरी होती है तो हम एक बार फिर से इस प्रकार आपके वचन को सुनते हुए आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके। हम सबों को आने वाले सप्ताह को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहने पाए, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।